नमस्कार साथियों। एक लड़का पहली बार एक लड़की को देखता है और उस पर फिदा हो जाता है। लेकिन किस्मत देखिए कि जिस लड़की को उसने देखा था उसी का रिश्ता उसके लिए आता है और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद सुहागरात के अगले दिन कमरे से दोनों का शव बरामद होता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर उस पहली रात में ऐसा क्या हुआ था, आखिर सच क्या है। चलिए जानते हैं अयोध्या में हुई इस घटना के बारे में। मई 2023 की बात है। अयोध्या के शाहतगंज गांव में एक शादी थी। शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी, हर तरफ खुशियों का माहौल था। इसी शादी में 24 साल का प्रदीप भी पहुंचा था, जो पास के ही गांव का रहने वाला था। शादी उसके किसी रिश्तेदार की थी। अब शादी के दौरान प्रदीप की नजर एक लड़की पर टिक गई। लड़की बेहद खूबसूरत थी। प्रदीप उसे देखता ही रह गया। फिर उसने अपने एक रिश्तेदार से पूछा कि आखिर ये लड़की कौन है। बातचीत में उसे पता चला कि लड़की का नाम शिवानी है और वो खंडासा के डिली सरैया गांव की रहने वाली है। अब प्रदीप शिवानी से बात करना चाहता था, लेकिन शादी ब्याह के माहौल में ऐसा करना आसान नहीं था। गांव की शादियों में हर कोई एक दूसरे को जानता था, इसलिए सीधे बातचीत करना मुश्किल था। खैर, अब शादी खत्म हुई, बारात विदा हो गई और शिवानी भी वहां से चली गई। लेकिन शिवानी का चेहरा प्रदीप के दिमाग से निकल नहीं रहा था। फिर किस्मत का खेल देखिए कि कुछ समय बाद खबर मिली कि शिवानी के घर वाले उसके लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश रहे हैं। संयोग से प्रदीप और शिवानी की शादी की बात चली। दोनों परिवारों को रिश्ता पसंद आया, बातचीत आगे बढ़ी, मुलाकातें हुई और फिर शादी पक्की हो गई। शादी की तारीख 7 मार्च 2024 तय हुई। हालांकि शुरुआत में शादी अप्रैल में होनी थी, लेकिन फिर इसे मार्च में ही करने का फैसला लिया गया। इस रिश्ते से प्रदीप बेहद खुश था। वो अपने घर को सजाने संवारने में लग गया। प्रदीप टाइल्स लगाने का काम करता था, इसलिए उसने खुद ही अपने घर की टाइल्स लगवाई, दीवारों को पेंट कराया, नया फर्नीचर खरीदा और खास तौर पर अपना कमरा इस तरह सजाया कि शिवानी को कोई परेशानी न हो। और उसकी मेहनत देखकर घर वाले भी हैरान थे। प्रदीप के पिता का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसके बड़े भाई दीपक कुमार पर थी। इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई प्रदीप की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। और आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का प्रदीप को बेसब्री से इंतजार था। 7 मार्च 2024 बारात का दिन। गांव में बारात पहुंची, ढोल नगाड़े बज रहे थे। घोड़ी पर बैठे प्रदीप के चेहरे पर अलग ही चमक थी। दोस्तों ने जमकर नाच गाना किया। जब बारात ढिली सरैया पहुंची तो हर किसी की नजर दूल्हे पर थी। इसके बाद शादी की सभी रस्में धूमधाम से हुई। 7 फेरे हुए, मंत्रोच्चारण हुआ और फिर सुबह शिवानी की विदाई हो गई। विदाई के समय उसके परिवार वालों की आंखें नम थी, लेकिन प्रदीप ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह शिवानी को हमेशा खुश रखेगा। अब 8 मार्च की शाम शादी की बाकी रस्में पूरी हो गई। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था और देखते ही देखते रात हो गई। अब रात के 11 बजे तक घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। घर परिवार रिश्तेदार सभी खुश थे। 11 बजे जब शादी की सभी रस्में खत्म हुई, तब प्रदीप और शिवानी अपने कमरे में चले गए। परिवार के बाकी लोग भी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मीडिया सूत्रों के अनुसार अगली सुबह जब 7 बजे तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो घर वालों ने सोचा कि शायद दोनों देर रात तक जगे होंगे, इसलिए आराम कर रहे हैं। लेकिन जब 8 बज गए और कोई हलचल नहीं हुई तो परिवार को चिंता सताने लगी। दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद संदेह हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद कमरे की खिड़की से झांकने की कोशिश की गई। जो नजारा अंदर दिखा गया वो किसी की भी चीखें निकाल सकता था। शिवानी पलंग पर बेसुध पड़ी थी और प्रदीप फंदे से झूल रहा था। इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया। घर में कोहराम मच गया। परिवार वालों की चीख पुकार सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इसके बाद पुलिस बुलाई गई और पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू हो गई। इस घटना का सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये सब कैसे हुआ और किसने किया। खबरों के मुताबिक पोस्टमार्टम में चौंकाने वाली बातें सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार शिवानी की मृत्यु रात 3 बजे के आसपास हुई थी, जबकि प्रदीप ने उसके करीब 1 घंटे बाद अपनी जान दे दी थी। शिवानी के गले पर निशान मिले थे, जिससे पता चलता था कि किसी ने उसका दम घोंटने की कोशिश की थी। अब सवाल यह था कि प्रदीप ने अपनी ही पत्नी को नुकसान क्यों पहुंचाया। खबरों के अनुसार पुलिस को प्रदीप के मोबाइल में एक अजीब सा मैसेज मिला। ये मैसेज प्रदीप के ही दूसरे नंबर से भेजा गया था और इसमें किसी पुराने रिश्ते का जिक्र था। जांच में सामने आया कि शिवानी शादी में अपना फोन लेकर नहीं आई थी। प्रदीप को शक हुआ कि उसकी पत्नी का किसी और से रिश्ता था। संभावना जताई जा रही थी कि प्रदीप ने खुद ही अपने दूसरे नंबर से मैसेज भेजा ताकि वह शिवानी से सच्चाई जान सके। हो सकता है कि इस बात पर दोनों की बहस हुई हो। झगड़ा इतना बढ़ गया होगा कि गुस्से में प्रदीप ने गलत कदम उठा लिया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है तो गिल्ट और डर की वजह से उसने भी अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद 9 मार्च को दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। घर में शादी की खुशियों की जगह मातम छा गया। इस घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सब वाकई शक की वजह से हुआ या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है। आपकी इस घटना पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की और खबरों को देखने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।